अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक ऐसा मुल्क जहां का बादशाह सिर्फ 76 लाख रुपयों का एक बाज रखता है। इस मुल्क के पास 680 से ज्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, जैसे कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बनाना, उसके ऊपर से छलांग लगाना और खजूर की शक्ल का दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड बनाना। यहाँ की अरबी औरतें सोना सिर्फ बाजुओं और कानों में नहीं पहनती, बल्कि पूरा लिबास बनाकर पहनती हैं। इस पूरे मुल्क में 4 करोड़ से ज्यादा खजूरों के दरख्त लगाए गए हैं। यहाँ की फहाशी और अयाशी पूरी दुनिया को अपनी तरफ मुतवज्जह करती है। यहाँ आम से आम अरबी के पास भी करोड़ों रुपयों की गाड़ी मौजूद है। यहाँ सहरा में बैली डांस करवाया जाता है। इन सब के अलावा और भी बहुत कुछ देखेंगे आज की हम इस वीडियो में। तो आज हम सैर करने जा रहे हैं यूनाइटेड अरब अमारात। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो का शानदार आगाज करते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात अरब दुनिया का वो मुल्क जहां का चप्पा चप्पा देखने से ताल्लुक रखता है। इसे शॉर्ट अल्फाज में UAE के नाम से भी जाना जाता है, यानी यूनाइटेड अरब अमारात। ये मगरबी एशिया का एक अरब मुल्क है जिसकी सरहदें सऊदी अरब और ओमान से मिलती हैं, लेकिन इसका समुंदर कतर, ईरान और ओमान के साथ अपना बॉर्डर रखता है। UAE में 1 करोड़ 15 लाख के करीब लोग रहते हैं। हैरानगी की बात यह है कि यहाँ के अरबियों की तादाद सिर्फ 15 लाख के करीब है। बाकी दूसरे मुल्कों से आए खारजी लोग हैं। 35 लाख के करीब तो सिर्फ इंडियन लोग हैं। 14 लाख पाकिस्तानी और 10 लाख बंगाली यहाँ मौजूद हैं। UAE का कुल रकबा 83,600 मुरब्बा किलोमीटर है। ये दुनिया का 114वां बड़ा मुल्क है। UAE की कुल 7 रियासतें हैं, जिनके नाम अबुधाबी, दुबई, शारजा, अजमान, उम्मुल क्वीन, रास अल खैमा और फुजेरा हैं। मजे की बात यह है कि सबके अलग अलग बादशाह हैं, जिनके नाम आगे चलकर आपको बताता हूँ। लेकिन इन तमाम रियासतों के बादशाह ने एक बड़ा बादशाह मुकर्रर किया हुआ है, जो कि अबुधाबी के शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान हैं। आज से 2 दिन पहले UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान पाकिस्तान भी आए हैं और ये इनकी जिंदगी का पहला दौरा पाकिस्तान है। शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान का 21 तोपों से इस्तकबाल किया गया और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब ने खुद जाकर इनका इस्तकबाल किया। बेशक शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान का ये दौरा दोनों मुल्कों के बाहमी इत्तेफाक, मुहब्बत और भाईचारे की बहुत बड़ी मिसाल है। नाजरीन, ये मुल्क अपनी रियासत दुबई की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर और मारूफ है। आखिर इसकी वजह क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। दरअसल ये एक इंतहाई आजाद ख्याल शहर या रियासत है। यहाँ कौन क्या करता है किसी को कोई गर्ज नहीं, हत्ता कि यहाँ के बादशाह को भी। फहाशी इतनी कि अल्लाह की पनाह। यहाँ की बीचेस दुनिया की फाहिश तरीन बीचेस हैं। यहाँ आप पूरे कपड़े पहनकर नहीं जा सकते, सिर्फ अंडरगारमेंट्स पहनकर जा सकते हैं। गैर मुल्की लोग और अरबी लोग सब मिलजुल कर नहाते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। ये एक अरब मुल्क है, इसलिए यहाँ साल के 10 महीने गर्मी पड़ती है। मई, जून, जुलाई और अगस्त के महीनों में यहाँ लोग खूब नहाते हैं। यहाँ की बीचेस लोगों से फुल होती हैं। दुबई ही वो शहर है जहाँ स्काई पूल्स बेशुमार हैं, जो सबसे ऊपर वाली मंजिलों पर बनाए जाते हैं, जहाँ दिन रात पार्टीज चलती हैं, लोग खूब एंजॉय करते हैं। दुबई समेत UAE की तमाम रियासतों में डांस क्लब्स बहुत ज्यादा हैं। हर मुल्क का अपना डांस क्लब है। बहुत सारे क्लब्स तो ऐसे हैं जहां आम लोगों की एंट्री बिल्कुल ममनू है, क्योंकि इन क्लब्स के अंदर आप कपड़े पहनकर नहीं जा सकते। पाकिस्तान, इंडियन, अरबी, मिस्री, फिलिपाइनी, लबनानी, इन तमाम मुल्कों के क्लब्स काफी मशहूर और मारूफ हैं। इन क्लब्स में शराब आम होती है और ये सब क्लब्स इंतहाई महंगे होते हैं। इनके बाद आते हैं शीशा हुक्का क्लब्स, जहां लड़कियां आपको शीशा हुक्का सर्व करती हैं, आपके साथ टाइम बिताती हैं और शीशा हुक्का पीती हैं। लोग सारी सारी रात इन कैफेज में अपना वक्त गुजारते हैं। चलिए अब मैं आपको दुबई इंटरनेशनल सिटी दिखाता हूँ, जो मसाज सेंटर्स और गुनाहों के अड्डों का घर है। यहाँ हर दूसरी दुकान में मसाज सेंटर है, मगर इसकी आड़ में क्या होता है ये आप और मैं सब जानते हैं। नाज़रीन, YouTube की पॉलिसियों को मद्देनजर रखते हुए बहुत सारी इंफॉर्मेशंस ना तो आपको बताई जाती है और ना ही दिखाई जाती है। कहने को तो ये एक इस्लामिक मुल्क है, मगर यहाँ हर अच्छा और बुरा काम पूरे जोशो खरोश के साथ होता है। UAE में साल 2024 में 1 करोड़ 88 लाख से ज्यादा टूरिस्ट
पूरी दुनिया से आए, जिससे मुल्क की माइशत को काफी सहारा मिला। यूएई की 7 रियासतों में ऊंची ऊंची और खूबसूरत इमारतें मौजूद हैं, जो मुकम्मल गैर मुल्की लोगों से फुल हैं। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा भी दुबई में मौजूद है, जिसके 163 फ्लोर्स हैं। ये दुनिया की महंगी तरीन इमारत है। इसके अंदर ऐसे फ्लैट्स भी मौजूद हैं जिनका फर्नीचर्स और बाथरूम में लगी एक्सेसरीज भी सोने से तैयार की गई हैं। ये बिल्डिंग गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। बुर्ज खलीफा के नीचे अहाते में वाटर डांस होता है। ये वाटर डांस रोजाना शाम के वक्त चलाया जाता है। इसे देखने के लिए हजारों लोग इकट्ठे होते हैं। यहाँ बेशुमार होटल्स भी मौजूद हैं, जहाँ लोग बैठकर खाना खाते हैं और बुर्ज खलीफा के नजारे लेते हैं। यूएई में 190 से ज्यादा मुल्कों के लोग सालाना आते हैं, यहाँ घूमते फिरते हैं और खूब मजे लेते हैं। यूएई की कौमी जुबान अरबी है। इसके अलावा इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, फिलिपाइनी और बंगाली सबसे ज्यादा बोली जाती हैं। यूएई में बेशुमार ऐसे मकामात हैं जिनको इंसानों ने ही बनाया, मगर जब इंसान इनको देखते हैं तो हैरत से दंग रह जाते हैं। अरबियों ने सहराओं और पहाड़ों में खूबसूरत होटल्स और रिजॉर्ट्स बनवाए हैं, जिनको देखकर इंसान दंग रह जाता है, जहां फहाशी और उरियानी अरूज पर होती है। ये होटल्स काफी महंगे हैं। यहाँ आपको दुनिया की हर चीज दस्तयाब होगी। नाजरीन, चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ यूएई की तमाम रियासतों के बादशाहों को। नंबर 1 अबू ज़ैबी के बादशाह शेख खलीफा बिन जैद अल नहयान हैं। दुबई के मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, शारजा के सुल्तान बिन मोहम्मद अल कासमी, अजमान के हुमैद बिन राशिद अल नाइमी, उम्मुल क्वीन के सऊद बिन राशिद अल मुल्ला, रासल खैमा के सऊद बिन सक्कर अल कासमी और फुजेरा के हमद बिन मोहम्मद अल शारकी हैं। इन सब बादशाहों के अपने अलहदा महल हैं, जहां कोई भी आम इंसान नहीं जा सकता। ये तमाम फैमिलीज शाही खानदान कहलाती हैं। इनका लग्जरी प्रोटोकॉल और दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियां और घर इनको दुनिया के महंगे तरीन लोगों में शुमार करती हैं। यूएई में किसी भी अरबी की शादी आम नहीं होती। यहाँ शादियों के तमाम प्रोग्राम बड़ी बड़ी मजलिसों में किए जाते हैं। ये मजलिस हुकूमत बनाकर देती है, जिसका मुनासिब सा किराया होता है। इन्हीं मजलिसों में तमाम मेहमानों को बिठाया जाता है और दुल्हा भी सबके साथ मेहमानों को वेलकम करता है। जैसे ही मेहमान आते हैं, सबको कहवा और खजूरें पेश की जाती हैं। सब मिलकर अरबी रक्स करते हैं। निकाह के बाद तमाम मेहमान पैसों की सूरत में दुल्हे को तोहफे तोहफे देते हैं। शादी के खाने इंतहाई मजेदार होते हैं। ये लोग शादी में ना तो चिकन बनाते हैं और ना ही कोई सस्ती डिश, बल्कि ये लोग पूरा ऊंट, बकरा और दुम्बा बड़ी बड़ी डिशेस में डालकर चावलों के साथ मेहमानों को सर्व करते हैं। ये यहाँ का ट्रेडिशनल खाना है, जिन्हें ये लोग बहुत शौक से खाते हैं। अगर हम औरतों की तरफ जाएं तो ये औरतें शादी में सोने का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करती हैं। सब औरतें मिलकर रक्स करती हैं। दुल्हन को तोहफे तोहफे दिए जाते हैं। निकाह के पहले दिन से लेकर शादी के तमाम अखराजात लड़का खुद उठाता है। यूएई ने गुज़श्ता चंद सालों से पाकिस्तान के वीजे बंद किए हुए हैं। सिर्फ चंद कैटेगरीज के वीजे मखसूस लोगों के लिए खोले गए हैं, वगरना पाकिस्तान से रोजाना हजारों लोग यूएई का सफर करते थे। पाकिस्तानी तकरीबन हर शोबे में अच्छे खासे सेटल हैं और खूब पैसा कमाते हैं। यूएई की शेख ज़ैद मस्जिद किसी अजूबे से कम नहीं। ये मस्जिद यूएई की सबसे बड़ी मस्जिद है, जो सफेद मार्बल से तैयार की गई है। ये मस्जिद हर खासो आम के लिए खुली है। हत्ता के गैर मुल्की सयाह जो कि गैर मुस्लिम हैं, वो भी यहाँ जा सकते हैं। तमाम लोग यहाँ जाकर तस्वीरें और वीडियोस बनवाते हैं। इस मस्जिद में 50,000 लोग बैक वक्त नमाज अदा कर सकते हैं। दुबई के अंदर आपको दुनिया के बेहतरीन होटल्स मिलेंगे, जो 2 स्टार से लेकर 7 स्टार्स तक हैं। जैसे कि समुंदर में बनने वाला बुर्ज दुबई होटल, जो दुनिया के लिए किसी हैरत से कम नहीं। बुर्ज खलीफा दुनिया का सबसे ऊंचा होटल, दुबई मरीना होटल और इनके अलावा सैकड़ों होटल्स जो दुनिया की बेहतरीन सर्विसेज मुहैया करते हैं। आज आप पूरी दुनिया को सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पर देखना चाहते हैं तो दुबई चले जाएं, जहां पूरी दुनिया से आए हुए लोग आपको लुत्फ अंदोज करेंगे। नाज़रीन, दुबई का सबसे मजेदार मुकाम डेजर्ट सफारी है। ये सहरा किसी डायमंड से कम नहीं, क्योंकि हर साल 4 करोड़ से ज्यादा लोग डेजर्ट सफारी का सफर करते हैं। यहाँ रात के वक्त मेहमानों के लिए बेली डांस का इंतजाम होता है, खाने पेश किए जाते हैं। दिन के वक्त लग्जरी गाड़ियों और ऊंटों पर लोगों को घुमाया जाता है।
یہ صحرا غیر ملکی سیاحوں کے لیے سب سے پسندیدہ جگہ بن جاتی ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا واٹر پارک بھی دبئی میں موجود ہے جو بچوں اور بڑوں سب کے لیے ہے۔ یہاں واٹر سلائیڈنگز بنائی گئی ہیں جن کے اوپر بیٹھ کر لوگ اونچائی سے نیچے کی طرف آتے ہیں۔ ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ دبئی میں کچھ بھی فری نہیں ہے، ہر جگہ کی ٹکٹ ہے اور سب کچھ اچھا خاصا مہنگا ہے۔ یو اے کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ 632 عیسوی میں اسلام یہاں آیا اور یہاں کے قبائلی لوگ اسلام قبول کرنے لگے، جس وجہ سے یہ مسلمان تاجروں کا اہم مرکز بنتا چلا گیا۔ 1820 سے لے کر 1971 تک یہ برطانیہ کے زیر تحت رہا۔ 2 دسمبر 1971 کو یو اے نے برطانیہ سے آزادی حاصل کی اور ملک کے پہلے بادشاہ شیخ زید بن سلطان ال نہیان بنے، جو کہ ایک انتہائی اچھے انسان تھے۔ آج یہ دنیا کا جدید ترین ملک ہے۔ اس کی آمدنی کا اصل ذریعہ قدرتی تیل اور غیر ملکی سیاح ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری یو اے ای کے اوپر ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ ناصر، خدا حافظ۔